ફરીથી આપનું સ્વાગત છે। આગળ વધીએ। પ્રધાનમંત્રી મોદી સાથે દાઉદી વોહરા સમાજના અગ્રણીઓની મુલાકાત। જી હાં, વકફ કાયદાને ગણાવ્યું ઐતિહાસિક પગલું। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો તેમણે આભાર માન્યો। ઘણા સમયથી ચાલી આવતી માંગ પૂર્ણ થયાનું પણ કહ્યું। વકફ બિલ જ્યારથી નામ સામે આવ્યો છે ત્યારથી ચર્ચામાં છે। ત્યારે બિલના વિરુદ્ધમાં અરજી કરતા સુપ્રીમ કોર્ટે હાલ તો કેન્દ્રને 7 દિવસનો સમય આપ્યો છે। તો બીજી તરફ બિલને લઈને અનેક લોકોમાં ખુશીનો માહોલ પણ જોવા મળ્યો। વાત કરીએ દાઉદી વોહરા સમાજની, જેમનું એક પ્રતિનિધિ મંડળ પહોંચ્યું હતું દિલ્હી। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે ખાસ મુલાકાત કરી અને વકફ બિલ લાવવા બદલ આભાર પણ માન્યો। વકફ કાયદાને ઐતિહાસિક પગલું ગણાવ્યું। ઘણા સમયથી ચાલતી આવતી માંગનો અંત આવ્યો હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું। પ્રતિનિધિ મંડળ સાથે વાતચીત સમયે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના મિત્ર સૈયદ સાહેબને પણ યાદ કર્યા। તેમણે કહ્યું કે કાયદો બનાવવાનો જ્યારે પહેલીવાર મારા મનમાં વિચાર આવ્યો ત્યારે મેં સૌથી પહેલા સૈયદ સાહેબ સાથે જ વાતચીત કરી હતી અને સલાહ લીધી હતી। जैसा गृह मंत्री जी ने उनके इंटरव्यू में पिछले सप्ताह कहा कि जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं और मैं वापिस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज़ शाह साहब के द्वारा ये कहता हूं कि सैयदना साहब की उम्र अल्लाह ताला तार रोज़े क़यामत दराज करे। उनकी मोहब्बत करना माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्लाह ताला सेहत में रखे, हिफाजत में रखे, लंबी आयुष दे और हमारे देश की सेवा आप करते रहिए। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले, उनकी भविष्य की। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वो करवा देते हैं और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना। पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज़्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है, खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। અને આ સાથે અત્યારના સમાચારમાં બસ આટલું। પડે પણની અપડેટ માટે આપ જોતા